अच्छा, आज जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इंटरेस्ट। सही है ना? सबसे पहले इंटरेस्ट होता क्या है? आप आपके पास कोई अमाउंट है। सही है, कोई भी करेंसी है, रुपीज है, डॉलर्स है, किसी भी किस्म की अमाउंट है। आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि अगर आप अपनी अपने करेंसी को किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करो, चाहे बिजनेस के पर्पस के लिए या फिर सेविंग के पर्पस के लिए। सेविंग के पर्पस के लिए बेटा आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो? बैंक्स के अंदर। और बिजनेस के पर्पसेस के लिए आप बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो, या खुद अपना बिजनेस भी करते हो। तो आप क्या चाहते हो कि आपके पास जो है वो आपको प्रॉफिट मिले, आपका पैसा ग्रो होता रहे, आपकी करेंसी जो भी आपकी अमाउंट है, मनी है, वो ग्रो होते रहे, बढ़ती रहे। इसका मतलब है ग्रो होना, बढ़ना। क्या मतलब है? प्रॉफिट चाहिए। सही है। तो इंटरेस्ट भी क्या है? बेसिकली आपके पास प्रॉफिट है, लेकिन एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ रेट, एक पर्टिकुलर रेट हो। सही है, एक स्पेसिफिक रेट हो, एक फिक्स रेट हो। अगर फिक्स रेट के साथ, सही है, फिक्स इंटरेस्ट जिसको, उस रेट को कहते हैं इंटरेस्ट रेट। सही है। तो फिक्स रेट के साथ अगर आपकी अमाउंट बढ़ रही है और आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट। सही है। अच्छा, तो अब बेटा इंटरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सही है ना? दोनों में यही है कि एक फिक्स रेट के साथ फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ आप अपनी अमाउंट को, अपनी करेंसी को, अपने मनी को किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर बिजनेस में या फिर बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हो, सेव करते हो, डिपॉजिट करते हो। और फिर वो या तो सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, ईयरली, मंथली, या फिर जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, बाय मंथली, बाय ईयरली, क्वार्टरली, जो भी डिसाइड हुआ हुआ है। तो उसके हिसाब से आपके पास क्या होगा, आपकी अमाउंट बढ़ती रहेगी, आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, लेकिन एक फिक्स रेट के हिसाब से, एक पर्टिकुलर फिक्स रेट के हिसाब से। सही है, जिसको आप क्या कहते हो? फिक्स रेट को इंटरेस्ट रेट। क्या कहते हो? इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन दोनों में फर्क समझना है। सही है ना? कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, फिर कंपाउंड की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? हम एक सिनेरियो लेते हैं। सही है। आप हो, आपके पास जो है वो बेटा कुछ आपके पास अमाउंट है, मनी है। सही है। आप उसको बैंक के अंदर जाके क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहे हो। बैंक आपको क्या देगा? सिर्फ इंटरेस्ट देगा। सही है, उस पर आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। सही है। हर साल, क्योंकि बैंक में जो नॉर्मली प्रॉफिट मिलता है वो पर एनम होता है। एनम मीन्स एनुअली, मतलब पर ईयर। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये एक पूरे साल का है। मिलता वो देते हर महीने हैं, लेकिन अगर आपके पास जो है वो कंसिडर करो, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, तो पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है 12%। तो हर मंथ में वो कितना देंगे? 12 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, क्योंकि आपके पास पूरे ईयर में कितने मंथ है? 12। तो 12 को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। तो आपके पास क्या आ गया? हर महीने वो आपको 1% जो है वो इंटरेस्ट दे रहे होंगे, या 1% प्रॉफिट दे रहे होंगे। सही है। देते वो बैंक वाले जो है वो हर मंथ के एंड में है। सही है, या न्यू मंथ के स्टार्ट में है, लेकिन आपके पास जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ हुआ होता है, जो आपका क्या कहते हैं स्टेट बैंक करता है कंट्री का। सही है। तो वो जो होता है वो पर एनम होता है, एनुअली होता है, पर ईयर होता है, पूरे साल का होता है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, आपके पास कुछ अमाउंट है, वो अमाउंट है $100। सही है, आपने उसको जाके बैंक में इन्वेस्ट किया है। बैंक बोल रहे हैं हम आपको इंटरेस्ट रेट देंगे। इंटरेस्ट रेट को आर से लिख लो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, जो भी लिखना है। सही है, इंटरेस्ट रेट आपको दे रहे हैं 10% का। सही है। $100 आप इन्वेस्ट करो, या जितने भी डॉलर्स आप इन्वेस्ट करोगे, आपको हर साल का कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा? 10% पर एनम। ये 1 ईयर का है, एक साल का है। सही है। और आपने क्या किया है, तकरीबन 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए आपने वो $100 अपने बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, सेव कर दिए, बैंक को दे दिए। बैंक आपको हर साल उस पर 10% का प्रॉफिट देता रहेगा। ऐसे ही है। तो टाइम कितना हो गया आपके पास? 3 ईयर्स। ई से लिख लो, एन से लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो आपके पास बेटा स्टार्टिंग में आज के दिन जाके आपने बैंक के अंदर $100 डिपॉजिट किए, तो आज आपकी अमाउंट है $100। जैसे ही 1 ईयर, 1 ईयर कंप्लीट होगा,
एक साल के बाद आपकी डॉलर्स में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। सही है, सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, आपकी अमाउंट $100 से बढ़ जाएगी। तो अब हम ये देखते हैं कि 1 ईयर के बाद कितनी अमाउंट होगी। सही है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के बाद। अच्छा बेटा, अब इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। बहुत सिंपल है, आपकी जो इनिशियल अमाउंट है, जो आपने इन्वेस्ट की है बैंक के अंदर, बैंक को डिपॉजिट की है, ये कहलाती है प्रिंसिपल अमाउंट। सही है, $100 क्या है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है बेटा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, इंटरेस्ट रेट से। कितना रेट मिल रहा है, 100%, 10%। सही है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। सही है, तो 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय 1। सही है ना, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अमाउंट क्या आ गई, 100 मल्टीप्लाई 10%। 10% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे। सही है, मल्टीप्लाई बाय 1, कॉपी। तो 100 से 100 कैंसिल, 10 × 1, आंसर कितना आ गया, $10। तो इसका मतलब है आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, $10। कितना डॉलर्स मिला है पूरे साल में, $10 मिल रहा है, जितनी आपने अमाउंट जो $100 की डिपॉजिट की थी। तो 1 ईयर के एंड पे आपको $10 का प्रॉफिट मिलेगा। और आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है $100, वो तो वैसी ही रहेगी, उस पे $10 और ऐड हो जाएंगे। तो एक साल गुजरने के बाद बेटा आपके अकाउंट के अंदर कितने डॉलर्स हो जाएंगे, 110, $110। अब आती है बारी, अब पूरा नेक्स्ट ईयर आपके पास जो है वो आपके अकाउंट के अंदर 110 डॉलर्स, $110, $110 आपके अकाउंट में रहे। सेकंड ईयर का एंड आ गया। सही है, सेकंड ईयर खत्म हो गया, आफ्टर सेकंड ईयर के बाद बेटा आपके पास जो है वो कितनी अमाउंट होगी आपके अकाउंट में। सही है, तो अब यहाँ पे होगा क्या बेटा, आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। और आप जो है वो, ये कितने साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, मतलब ये जो है आप सिर्फ सेकंड ईयर का निकाल लो, तो सेकंड ईयर सिर्फ एक साल बनेगा, 1 ईयर बनेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। अच्छा, अब सिंपल इंटरेस्ट में होता है क्या है बेटा, आपको कौन सी अमाउंट पे आपको प्रॉफिट मिलता है, आपका इंटरेस्ट रेट कौन सी अमाउंट पे मिलता है, जो आपकी इनिशियल अमाउंट होती है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो सबसे पहली वाली प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो $100 है, जो आज के दिन आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट किए, आपको हर साल इसी $100 का 10% मिलता रहेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 100, हम ऊपर ऑलरेडी कर चुके हैं, आंसर क्या आया था इसका, $10। सही है, तो अब आपके पास जो है वो फर्स्ट ईयर के एंड में $110 थे, तो सेकंड ईयर के एंड में कितने होंगे, $110 के अंदर $10 फर्दर ऐड हो जाएंगे। तो फिर बेटा आपके पास कितने डॉलर्स हो गए, $120। 2 साल गुजरने के बाद आपकी अमाउंट $100 से बढ़ के $120 हो गई। तो क्या समझ में आया यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, जो इंटरेस्ट रेट कि जिस अमाउंट पे मिलता है, वो अमाउंट कौन सी है, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट, जो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने स्टार्टिंग में जो अमाउंट क्या की थी, डिपॉजिट की थी बैंक के अंदर, उसी पे आपको सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर मिलता रहेगा। सही है, अच्छा अब आते हैं हम आफ्टर थर्ड ईयर के बाद। सही है, आपके आपके बैंक अकाउंट के अंदर पूरा जो थर्ड ईयर है, सेकंड ईयर खत्म हुआ और थर्ड ईयर के खत्म होने तक आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितने डॉलर्स है, $120। ये $120 पड़े हुए हैं, ये बैंक ने जो है उसको यूज किया, उस पे जो भी बैंक को प्रॉफिट हुआ है, बैंक ने उसमें से आपको थोड़ा बहुत दिया, क्योंकि आप क्या करते हो, कहीं पे भी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो, वो आपके पैसों से बिजनेस करता है, चाहे वो बैंक हो या कोई बिजनेस हो। तो वो फर्दर उसमें से पैसा जनरेट करता है, प्रॉफिट गेन करता है, और फिर कुछ हिस्सा आपको देता है और बाकी खुद रख लेता है, ये होता है। सही है, अच्छा, तो अब आपके पास क्या है बेटा, 10%, रेट कितना है, 10%। और जो आपने सिर्फ थर्ड ईयर का निकालना है, तो थर्ड ईयर कौन सा है, वो मतलब एक ही ईयर होगा ना, 1 ईयर ही कहलाएगा, भले वो थर्ड ही क्यों ना हो, तो कंप्लीट 3 ईयर्स नहीं है, वो सिर्फ एक ही ईयर है। तो टाइम कितना है, 1, और मल्टीप्लाई बाय। अब आपको बेटा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो प्रॉफिट मिलता है, जो आपका रेट निकलता है, वो कौन सी अमाउंट पे, सिंपल इंटरेस्ट जो निकलता है वो कौन सी अमाउंट पे निकलता है, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट, जो सबसे बेसिक, सबसे पहली वाली प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पे वो कितनी, $100। तो 100 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 1, आपको पता है कितने डॉलर्स आएंगे, 10। सही है, तो आपके पास जो है वो बेटा थर्ड ईयर के एंड में टोटल कितने डॉलर्स हो जाएंगे आपके अकाउंट के अंदर, सेकंड ईयर के एंड में $120 थे, तो उसमें $10 फर्दर ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही 3 साल पूरे हो गए, 3 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किए थे, तो 3 साल के बाद बेटा आपको आपके अकाउंट के अंदर $130 होंगे।
इस $130 में से बेटा आपकी जो है वो $100 आपकी इनिशियल अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट की थी, सही है। उस पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, 130 माइनस 100 कर दो, तो आपको सिर्फ $30 का प्रॉफिट हुआ है 3 साल के अंदर, सही है। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपको जो है वो जो भी इंटरेस्ट रेट जिस अमाउंट पे मिलता है वो कौन सी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, वेरी फर्स्ट जो स्टार्टिंग प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे मिलता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंडिंग में क्या होता है वो समझना है इधर। कंपाउंडिंग में आपके पास क्या होता है, अच्छा, तो कंपाउंडिंग में बेटा हम यही बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो ही रखते हैं कि आपने दूसरे बैंक के अंदर जाके जो है वो अमाउंट इन्वेस्ट की, और बैंक ने बोला आप कितनी इन्वेस्ट कर रहे हो, इधर भी आप $100 ही इन्वेस्ट कर रहे हो, सेम अमाउंट ही इन्वेस्ट कर रहे हो, सही है। $100 आपने इन्वेस्ट किया है, क्या रेट है, इंटरेस्ट रेट वही है, 10% है पर एनम, सही है, पूरे साल का। और कितने टाइम के लिए, 3 इयर्स के लिए आप जो है वो ये अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद सर जैसे ही ये 1 ईयर एट कंप्लीट होगा। हम्म, क्या हुआ। ये एट द रेट और आर इज इक्वल टू 10% का क्या मतलब है? एट द रेट मतलब आपके जो क्या कहते हैं, ये इंटरेस्ट रेट है, आपको किस परसेंटेज पे प्रॉफिट मिलेगा, कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा हर साल। एट द रेट तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आर क्या है, इंटरेस्ट रेट है। अब वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों आपके पास इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट रेट गिवन होगा कि आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो किस अमाउंट पे हो रहा है, मतलब जिस अमाउंट पे हो रहा है कितना परसेंट हो रहा है, तो वो ये इंटरेस्ट रेट है, सही है। हर साल आपको पर एनम लिखा हुआ है ना, पर एनम मतलब हर ईयर, पर एनम, एनम का मतलब होता है एनुअली, वन पर का मतलब होता है वन, तो 1 ईयर, सही है। 1 ईयर के अंदर हर साल के अंदर आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मतलब आपके पास इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%, मतलब आपकी जो भी अमाउंट इनिशियली आपने इन्वेस्ट की हुई होगी उसका 10% इंक्रीज हो जाएगा 1 साल गुजरने के बाद, सही है, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है। तो आर का मतलब ये है, आर है इंटरेस्ट रेट है बेटा, सही है। इंटरेस्ट के क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट के बगैर क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। बेसिकली इंटरेस्ट रेट क्या है, जो परसेंटेज है ना, ये भी तो परसेंटेज ही है। लेकिन एक चीज याद रखो, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, आपको प्रॉफिट मिलता है, कभी भी लॉस नहीं होता है। जो भी आप अमाउंट किसी भी बिजनेस में लगाओगे या बैंक में डिपॉजिट करोगे, आपको ऑलवेज प्रॉफिट मिलेगा, कभी भी लॉस नहीं होगा, सही है। तो आपके पास ये यहाँ पे क्या है, जो परसेंटेज है ये परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज चेंज हो रही है लेकिन बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा तो आपकी अमाउंट बढ़ेगी, तो मतलब परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपके पास क्या होता है, परसेंटेज चेंज होता है, सही है। दोनों परसेंटेज चेंज है और परसेंटेज इंक्रीजिंग होते हैं, इसमें परसेंटेज आपकी इंक्रीज होती रहती है अमाउंट, सही है। अच्छा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट समझना है। आपने सिंपल इंटरेस्ट समझ लिया कि आपको जो है वो कितना परसेंट आपकी वैल्यू बढ़ रही है, हर साल आपकी जो है वो 10% वैल्यू बढ़ेगी, कौन सी अमाउंट पे, जो इनिशियल $100 आपने इन्वेस्ट किए हैं उसी अमाउंट पे। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड में क्या होगा, अच्छा, आफ्टर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद बेटा आपके पास उतनी ही अमाउंट होगी जितनी सिंपल में है, सही है। फर्स्ट ईयर के एंड पे आपके पास कितनी अमाउंट होगी, 10% आपका इंटरेस्ट रेट है, तो ये 10% आपको किस अमाउंट पे मिलेगा, जो आपकी इनिशियल अमाउंट है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, प्रिंसिपल अमाउंट है $100, तो $100 का 10% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, सही है। तो $100 मल्टीप्लाई बाय 10%, और आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो टाइम है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1 आप ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके हो, इसका आंसर आया था $10, सही है। तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर बेटा कंपाउंडिंग में भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना सिंपल में मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से चेंज होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, कैसे बढ़ेगा वो देखना है। अच्छा, तो आपके पास 1 साल गुजरने के बाद कितनी अमाउंट हो गई अकाउंट के अंदर, $100 आपने जो है वो डिपॉजिट किए हुए थे, 1 साल गुजरने के बाद आपको $10 का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल अमाउंट हो गई $110। वन एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर के एंड में आपके अकाउंट में अब $110 है, सही है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा क्या, जैसे ही सेकेंड ईयर एंड होगा, एक फर्दर एक नेक्स्ट ईयर, एक और ईयर आपके पास गुजर गया, सेकेंड ईयर एंड होगा, तो आपको जो 10% अमाउंट, 10% जो आपका प्रॉफिट मिलेगा, 10% जो आपकी अमाउंट इंक्रीज होगी, वो $100 पे नहीं होगी, सिंपल में ऐसा होता था। कंपाउंड में क्या होगा, वो किस पे इंक्रीज होगी, जो न्यू आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट, $100 आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट है,
सेकंड प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी है, $110, ये न्यू प्रिंसिपल अमाउंट है। तो जो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट होगी, जो लास्ट प्रिंसिपल अमाउंट होगी, उसका 10% आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब $100 का 10% प्रॉफिट नहीं मिलेगा सेकंड ईयर के एंड में, बल्कि कितने डॉलर्स का प्रॉफिट मिलेगा, $110 का 10% आपको प्रॉफिट मिलेगा। सही है, तो ये डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। हाँ 110 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय हाँ 1 होगा। यस, बिल्कुल ऐसे ही होगा, 110 मल्टीप्लाई 10%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो हमने दोनों जगह सेम रखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एक साल ही है ना, फर्स्ट ईयर के एंड से लेके सेकंड ईयर के एंड तक 1 ईयर है। तो बेटा इसको आप निकाल लो, आंसर क्या आ रहा है। तो 110 मल्टीप्लाई 10% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, आंसर आ गया 11 मल्टीप्लाई 1, $11। तो आपको कितने डॉलर्स मिलेंगे सेकंड ईयर के अंदर, आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है सेकंड ईयर का, $11, $10 नहीं मिलेगा। कंपाउंडिंग का ये फायदा होता है, कंपाउंडिंग में आपको ज्यादा अमाउंट, ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। सही है, इस वजह से। क्यों, क्योंकि आपके पास जो है वो, हाँ, जो आपको क्या कहते हैं, आपकी अमाउंट इंक्रीज होती है, वो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं होती, जो आपकी लास्ट अमाउंट होती है उस पे होती है। जो आपकी लास्ट अमाउंट होती है वो आपकी न्यू प्रिंसिपल अमाउंट बनती है, और उस पे आपके पास जो है वो आपकी अमाउंट बढ़ती रहती है, प्रॉफिट आपको मिलता है। तो अब सेकंड ईयर के एंड में आपके पास कितने डॉलर्स हो गए, तो सिंपली फर्स्ट ईयर के एंड में थे 110, अब $11 मिले, तो सेकंड ईयर के एंड में आपके पास हो गए $121। सही है। अब थर्ड ईयर के एंड में आपके पास कितने डॉलर्स होंगे आफ्टर थर्ड ईयर। सही। अब आपके पास जो थर्ड ईयर, मतलब सेकंड ईयर के एंड से लेके थर्ड ईयर के एंड तक एक साल गुजरा है, तो टाइम आ गया 1, मल्टीप्लाई परसेंटेज कितना है आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट 10%। लेकिन आपको बेटा ये 10% जो है वो कौन सी अमाउंट पे मिलेगा, जो आपकी प्रीवियस, जो आपकी न्यू प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपकी लास्ट अमाउंट है ईयर एंड के, मतलब सेकंड ईयर के एंड में जो अमाउंट हो गई है टोटल, उस पे आपको प्रॉफिट मिलेगा 10%। सही है, वो अमाउंट कितनी है 121। तो अब 121 का 10% मिलेगा, 100 का नहीं मिलेगा। सही है। तो 121 मल्टीप्लाई 10%, 10 परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1। तो बेटा एक जीरो से आपके पास क्या हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 121 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 121 आएगा, और डिवाइड बाय 10, तो बेटा आ गया $12.1। तो अब आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, $12.1 अकॉर्डिंग टू कंपाउंड, कंपाउंड की बदौलत आपको इतना मिल रहा है। सही है, $12.1 मिल रहे हैं। सही है। तो अब थर्ड ईयर के एंड में कितनी अमाउंट हो जाएगी टोटल, तो सेकंड ईयर के एंड में थी 121, उसमें $12.1 ऐड हो जाएगा, जो आपका प्रॉफिट है न्यू। तो ऐड होने के बाद ये वन, या टोटल आंसर आ गया $133.1। तो 3 इयर्स के एंड पे आपके अकाउंट में अब $131.1 हो जाएंगे, अगर आपको कंपाउंडिंग प्रॉफिट मिलता है, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है तो। सही है, और सिंपल होगा तो कितना मिल रहा है 130, तो सिंपल में कम मिलता है और कंपाउंडिंग में ज्यादा मिलता है। सही है, तो सिंपल में आपको $30 का प्रॉफिट हुआ था, और कंपाउंडिंग में कितना हो रहा है, $133.1। ये जो आपके थर्ड ईयर के एंड में टोटल अमाउंट है, इसमें $100 आपकी इनिशियली इन्वेस्टमेंट थी, तो $100 माइनस कर दो, तो $33.1 का आपको 3 साल के अंदर प्रॉफिट हुआ है। किससे, कौन से मेथड से, कंपाउंडिंग प्रॉफिट से। और $30 का हो रहा था सिंपल सिंपल इंटरेस्ट से। सही है, सिंपल प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट से। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो ये दोनों इंटरेस्ट में ये बेटा ये फर्क होता है। सही है। अच्छा, इसमें देख लो, या तो कुछ भी पूछना है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना बेटा, अगर आप किसी भी बैंक के पास जाओ। हाँ बोलो। हमें बैंक इंटरेस्ट सेविंग के लिए प्रॉफिट मिलता है। हाँ, अब अगर आप बैंक के अंदर बेटा, हाँ, अब आप सेव करते हो ना, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। अगर बैंक के अंदर आपने अकाउंट खोला है, सेविंग अकाउंट है, दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक करंट होता है, उसमें आप बैंक में जितने भी पैसे रखोगे आपके उतने ही पैसे रहेंगे, उस पर किसी भी किस्म की एडिशन नहीं होती है। सही है। हाँ, मतलब आपको कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉफिट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सही। हाँ, तो सर लेकिन अगर आप, ये हमें एक क्वेश्चन मिनट, लिखा होगा, एक मिनट। या हमें पहचानना होगा कि या कौन सा इंटरेस्ट रूल हमें वो करना है। अच्छा हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अब मैं वो आ रहा हूँ ना, अभी मैं वही बात करने वाला था। अगर आप बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट खोलोगे, तो आपको बैंक जो है वो उस पे आपकी जितनी भी अमाउंट होगी उस पे एक फिक्स रेट होता है। सही है, एक पर्टिकुलर रेट होता है कि इतना इंटरेस्ट रेट है। वो स्टेट बैंक या जो सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, वो डिसाइड करता है।
सही है, वो चेंज भी करता रहता है ईयरली, हर साल के अंदर चेंज भी करता रहेगा, साल में कभी 4 मरतबा भी चेंज होता है, कभी हर महीने भी चेंज हो रहा होता है, कभी 5-5 साल तक इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता है। सही है, तो उस इंटरेस्ट रेट पे आपको बेटा प्रॉफिट मिलता रहेगा हर मंथ। वो आपको हर मंथ में आपकी जो इनिशियल अमाउंट है, आपके जो बैंक के अंदर डिपॉजिट हुए, उसमें पैसे ऐड होते जाएंगे। सही है। अच्छा, अब बैंक हमें कौन सा टाइप का प्रॉफिट देता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉलो करता है या कंपाउंड इंटरेस्ट? देखो बेटा, बैंक के दो काम है। एक तो ये है कि बैंक के अंदर आपने जाके अकाउंट खोला, सेविंग अकाउंट, और अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिए। बैंक क्या कर रहा है, वो पैसे आपके पैसों से बिजनेस कर रहा है। सही है, अब वो बिजनेस क्या कर सकता है, किसी कंपनी को पैसे दे दे। या दूसरा काम क्या करता है, बैंक जो है वो पर्सनस को ही आपसे पैसे लिए और किसी दूसरे बंदे को आपके पैसे दे दिए। कैसे, लोन की सूरत में, कि भाई लोन ले लो। लोन लोगों को लोग लेते हैं तो लोन दे दिया। अब जो पर्सन लोन ले रहा है, वो जितने भी डॉलर्स या जितनी भी अमाउंट लेगा, उससे ज्यादा वो पे करेगा। सही है, तो वो ज्यादा जो पे करेगा, वो बैंक का प्रॉफिट हो गया, बैंक का इंटरेस्ट हो गया। बैंक उसमें से कुछ पैसे आपको देगा और कुछ पैसे अपने पास रखेगा। सही है। अच्छा, अब याद रखो, जब आप बैंक में जाके डिपॉजिट करते हो अपने सेविंग अकाउंट में, तो बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट में पैसे देता है। सही है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉफिट देता है। लेकिन जब बैंक किसी को लोन देता है, किसी भी कंपनी को या किसी पर्सन को, तो वो उस पर्सन से, उस कंपनी से कंपाउंड इंटरेस्ट में चार्ज करता है। सही है, तो बैंक देता किस में है, सिंपल इंटरेस्ट में, और चार्ज किस में करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। सही है, तो बैंक ज्यादा पैसे कमाता है। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? दोनों में डिफरेंस समझ आ गया? चल। तो सर बैंक लेता सिंपल इंटरेस्ट में, देता कंपाउंड में। नहीं, उल्टा बोल रही हो। बैंक आपको देगा सिंपल में और आपसे लेगा कंपाउंड में। बैंक अपना फायदा सोचेगा, आपका थोड़ी। सही है। लेकिन सर इतना अगर भी फर्क नहीं है, 130 और वन नहीं थर्टी नहीं थ्री बेटा, वो असल में आपको फर्क इसलिए नजर नहीं आया है क्योंकि पहली बात है कि ये जो आपने इन्वेस्ट किया है, ये बहुत कम टाइम के लिए किया है, 3 इयर्स के लिए किया है, और अमाउंट बहुत कम है बेटा। अगर ये अमाउंट को मैं सिर्फ अभी 3 इयर्स के लिए रहने दूं, पर रेट मैं इतना ही रखूं, 10% 3 इयर्स के लिए रख दूं, मैं बस अमाउंट को $100 से बेटा $100,000 कर दूं, या $1 मिलियन कर दूं, तो फिर बेटा बहुत ज्यादा फर्क आएगा। सही है, तकरीबन जो है वो अच्छे खासे, मतलब कि क्या कहते हैं, लैक्स के अंदर डॉलर्स का फर्क आ जाएगा। ये तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसका बिल्कुल भी ऐसा ऐसा मतलब नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको थोड़ा बहुत कम पैसा मिलता है और कंपाउंड में थोड़ा बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा बना देता है पैसा। सही है, सिंपल में कोई फायदा नहीं है। कंपाउंडिंग, अच्छा, कंपाउंडिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। कंपाउंडिंग में क्या है, अब इसने बोला ना, कंपाउंडिंग में पर एनम रेट डिसाइड हो गया। कंपाउंडिंग क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या है, पर मंथ भी मिल सकता है, पर ईयर भी मिलता है कंपाउंडिंग, पर आपके पास जो है वो 6 मंथ्स भी होता है कंपाउंडिंग। सही है, आपके पास जो है वो कंपाउंडिंग पर डे भी हो सकता है। तो ये तो डिपेंड कर रहा है ना कि आप किसी के को पैसे दे के, अपने पैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किए किसी बिजनेस में, ऑब्वियसली बात है, बैंक के अलावा, या किसी को आपने लोन दिया है, तो आपने उसके साथ किस तरह की डील की है कि कंपाउंड प्रॉफिट में लूंगा या मैं लूंगी, तो मैं जो है वो क्या करूंगा या क्या करूंगी, तो क्या है, आपने डिसाइड क्या किया है कि मैं जो है वो आपके पास कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर एनम होगा। सही है, आपके पास जो है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है वो एनुअली होगा या मंथली होगा या डे वाइज होगा, उसके हिसाब से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बन जाता है। सही है बेटा, इसमें देख लो, कुछ पूछना है? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सही है ना, क्वेश्चन 1 किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का है, अर्न ऑन एन अकाउंट दैट पे। सही है ना, आप कितना सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इन अकाउंट्स पे अर्न कर रहे हो, जो अकाउंट पे कर रहे हैं आपको। सही है, इसके एक दो पार्ट्स मैं करवाता हूँ, बाकी आप करना, बिल्कुल सेम मेथड से सारे होंगे। अच्छा, बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना बहुत ही इजी होता है। सिंपल आप क्या करो, जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोले, तो आपके पास ये जो प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो अमाउंट गिवन दी हुई है, प्रिंसिपल अमाउंट है। सही है, प्रिंसिपल अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर दो इंटरेस्ट रेट से, और इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से, कितने ईयर्स के लिए, कितने टाइम के लिए जो है वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सही है, चलो, एक एक हम करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है बेटा, 8% है पर एनम, 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है पर एनम ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, डॉलर्स 2000, कितने ईयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए। सही, अगर आप इसका कोई फॉर्मूला बनाना चाहते हो ना, फॉर्मूला भी बना सकते हो, मैं लिख देता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बेटा आप फॉर्मूले से करो, क्योंकि फॉर्मूले आपको दिमाग में मेमोराइज करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। आप बेसिक मैथड से करो। सही है, फॉर्मूला क्या बनता है इंटरेस्ट रेट का, सिंपल इंटरेस्ट का, एसआई से लिख लो, सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट फॉर्म में।
सही है। प्रिंसिपल अमाउंट को पी से लिखते, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट होता है आर। सही है। अच्छा, और मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम को लिखते हैं टी से, बस ये फॉर्मूला इसका है। पी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो आपके पास जो है सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो आपके पास बेटा क्या है, कितनी अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है 2000, और इस 2000 पे आपको पर एनम कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8%, तो मल्टीप्लाई बाय 8%। और आपने ये अमाउंट कितने साल के लिए इन्वेस्ट की हुई है, 3 ईयर्स के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 3। सही, अभी ऊपर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हर एक एक साल का निकाल रहे थे, तो अब मैं अलग अलग एक साल का नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट 3 ईयर्स का निकाल दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। अगर आप अलग अलग निकालोगे और डायरेक्ट निकालोगे आंसर सेम ही आएगा, 3 साल के बाद जो जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी। तो आपने डायरेक्ट करना है, अलग अलग एक एक ईयर्स का नहीं निकालना है, वो मैंने आपको समझाने के लिए निकाला था कि कंपाउंड और सिंपल में क्या फर्क होता है। अच्छा, 2000 मल्टीप्लाई 8, हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3, कॉपी, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया कैंसिल, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करो, देन मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 2 × 8 16, 16 × 3 48। सही है। तो 48 और ये एक जीरो बचा है वो कॉपी हो गया। सही है, तो इसका मतलब आपको 3 साल के अंदर कितने डॉलर्स का प्रॉफिट होगा, $480 का। 2000 को मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100 कर देते तो $480 का। सही है, ये आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सही है। तो इसने हमसे पूछा था फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, बताओ, सिर्फ बताओ कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमने बता दिया कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा $480 का 3 ईयर्स में, अगर आप $2000 जो है वो किसी अकाउंट के, किसी बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, और उसका इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम है तो। हाँ बोलो बेटा। हम इसको 2000 प्लस 480 नहीं करेंगे? नहीं करना, क्योंकि इसने हमसे ये नहीं पूछा कि 3 साल के बाद आपके पास टोटल अमाउंट कितनी होगी, इसने इससे हम क्वेश्चन के अंदर हमसे ये नहीं पूछा गया कि टोटल अमाउंट बताओ। अगर हाँ बोलता टोटल अमाउंट भी बताओ, तो हम बता 2000 में $480 को ऐड कर देते, तो 3 ईयर्स के एंड में टोटल अमाउंट इतनी हो जाएगी। सही है। नहीं पूछा तो नहीं करेंगे, पूछेगा तो कर लेंगे। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? अच्छा, अब एक करते हैं हम पार्ट ई। सही है। पार्ट ई में क्या है, 12.5% है आपके पास, 12.5%, दिस इज इंटरेस्ट रेट पर एनम। सही है। पर एनम मतलब ये एक साल का इंटरेस्ट रेट है। और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट है $3200। सही है, $3200 फॉर 7 ईयर्स। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 7 ईयर्स के लिए। तो सिंपली क्या करोगे, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है 3200, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपका इंटरेस्ट रेट है 12.5%, फिर मल्टीप्लाई कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 7 के लिए। तो 3200 मल्टीप्लाई 12.5%, हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 कर दो, ये दोनों जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। तो 32 को मल्टीप्लाई कर दो 12.5 से, और फिर जो आंसर है उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आ गया $2800। तो आपको बेटा 7 ईयर्स के अंदर कितना प्रॉफिट होगा, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, $2800 का। सही है। तो आपने अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की थी, 3200। सही है, लेकिन ये 7 साल बाद जाके बेटा $2800 का प्रॉफिट हुआ है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? बाकी जो इसके पार्ट्स है वो आपने करने हैं, सारे ऐसे ही होंगे, सेम मेथड है, कोई फर्क नहीं है, ACD। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ एन अकाउंट दैट पेज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपने फाइनल वैल्यू बतानी है, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, बोल रहा है फाइनल वैल्यू बताओ, क्या बताना है आपको, फाइनल वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताना। सही है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का ना एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल से नहीं है, आप उसको समझ भी सकते हो। अच्छा बेटा, वो फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालता, वो फॉर्मूला क्या निकालता है आपके पास, कि इतने टाइम गुजरने के बाद, इतने ईयर्स गुजरने के बाद, इतने साल गुजरने के बाद टोटल अमाउंट कितनी होगी, फाइनल वैल्यू क्या होगी, वो बताएगा आपको। सही है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे नहीं कर सकते जैसे अभी हमने ऊपर सिंपल इंटरेस्ट में किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास क्या होगा, बहुत आसान है। तो आपने क्या क्या बोल रहे हैं, फाइनल वैल्यू निकालो। सही है, अकाउंट की, आपके अकाउंट में कितने फाइनल वैल्यू होगी। सही है, जो आपको पे किया जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, इन सारे केसेस में कोई 2 केसेस मैं करवा दूंगा, कोई 2 पार्ट्स मैं करवा दूंगा, बाकी आप करोगे। सही है। क्या है, इंटरेस्ट रेट बताया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट बताई हुई है, और कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो बताया हुआ है आपको। सही। अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला होगा,
कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत आसान है। कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई से लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट पी। प्रिंसिपल अमाउंट को आप किससे लिखते हो? पी से। प्रिंसिपल अमाउंट को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे किससे? वन प्लस टाइम, वन प्लस रेट, इंटरेस्ट रेट आर, और डिवाइड बाय क्या करोगे? 100 से। सही है। इंटरेस्ट रेट जो भी होगा परसेंटेज में पुट करोगे और उसको डिवाइड करोगे 100 से। 15% है तो 15 डिवाइड बाय 100। सही है। तो ये इंटरेस्ट रेट बेटा डिवाइड होगा 100 से, और किसमें ऐड होगा? 1 में। और इसकी होल पावर ली जाएगी टी। टी क्या है? नंबर ऑफ इयर्स, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। अच्छा, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा? फाइनल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, टोटल अमाउंट बताएगा। सही है। कितने टाइम गुजरने के बाद आपके अकाउंट में कितनी वैल्यू है, टोटल अमाउंट। सही है, टी ए लिखो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं तो बताता ये अगर फॉर्मूला। अगर बोला नहीं बता टोटल अमाउंट, अगर उसने नहीं बोला, लाइक उसने हाँ, उसने कभी बोला क्वेश्चन में नहीं कंपाउंड बोला, इंटरेस्ट निकालो, तो पहले तो हम टोटल अमाउंट निकालेंगे, फिर टोटल अमाउंट में से क्या करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। सही है। तो ये भी सर मैं इधर करके दिखा टोटल दूंगा। क्या हुआ? टोटल अमाउंट गलत हो जाएगा नहीं नहीं, अगर हमने टोटल अमाउंट डायरेक्टली। गलत नहीं होगा। टोटल अमाउंट सही है। पहले जब भी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, पहले टोटल अमाउंट ही निकलेगी। सही है। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोलेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देंगे। टोटल अमाउंट वो है जो इतने साल गुजरने के बाद हो गई है बढ़ के, और प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने स्टार्टिंग में डिपॉजिट किए थे वो। तो जैसे ही वो अमाउंट अपनी ले लोगे, जो आपकी अपनी अमाउंट थी वो निकाल लोगे, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड प्रॉफिट आ जाएगा। सही है। तो याद रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी डायरेक्ट फाइंड नहीं हो सकता, सबसे पहले टोटल अमाउंट निकलती है इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? आपने क्या करना है? जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड बाय 100 करो, 1 में ऐड करो, और इसका जो भी आंसर है पावर टी, और मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट आपके पास आ गई। तो बेसिकली बेटा ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डीके का, उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब पढ़े होंगे ना, तो उसमें बिल्कुल यही सिमिलर फॉर्मूला ही यूज करेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल। सही है। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का क्या मतलब है? मैं आपके पास बेटा एक छोटी सी सीक्वेंस बनाता हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया? मेरे पास एक सीक्वेंस है, उसका स्टार्टिंग नंबर फर्स्ट वैल्यू है 2, नेक्स्ट आ रही है बेटा इसकी 6, फिर 12। तो 2 6 कैसे बनी? मल्टीप्लाई किससे हुआ? 3 से। 6 कैसे, 12 कैसे, किसके किस में कन्वर्ट हुआ? एक मिनट, नहीं 6, 12 नहीं 18। सही है। 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 बन गया। 6 आपके पास 18 में कैसे कन्वर्ट हुआ? ये भी मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? 18 किससे मल्टीप्लाई हो जाए? 3 से। तो आप बोलोगे सर नेक्स्ट टर्म आ गई। तो आपके पास क्या हो रहा है? हर जो न्यू वैल्यू आ रही है वो प्रीवियस वैल्यू में एक पर्टिकुलर अमाउंट मल्टीप्लाई होती जा रही है। कौन सी वैल्यू में? प्रीवियस वैल्यू में, इनिशियल वैल्यू में नहीं। इनिशियल वैल्यू 2 में वो नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, वो प्रीवियस वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में यही ऊपर पढ़ा था कि आपकी जो इनिशियल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें क्या होता है? ऐड नहीं होती, बल्कि जो न्यू अमाउंट होती है उसमें ऐड होती है, जो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसमें ऐड होती है। तो ये होता है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होना, बढ़ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या होता है? एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। सही है। अच्छा, अब इसके दो पार्ट्स में से हम एक पार्ट करते हैं, एक पार्ट सी करते हैं। सही है। पार्ट डी और ई करते हैं। सही है। अच्छा। बाकी तीनों आपने करने, ए बी सी सेम मेथड से होंगे। तो फाइनल अमाउंट बतानी है, फाइनल वैल्यू बतानी है। क्या दिया हुआ है आपके पास? पार्ट डी में 0.9% पर एनम, दिस इज द इंटरेस्ट रेट ऑन अ प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दे दी? डॉलर्स 8000। कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? 3 ईयर्स के लिए। सही। अच्छा, तो टोटल अमाउंट कैसे आएगी? टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी? सबसे पहले आप क्या करोगे? ये जो आपके पास इंटरेस्ट रेट है, इसको 100 से डिवाइड, ऐसे याद रखो, ऐसे मेथड को पिक करो। फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। जो भी इंटरेस्ट रेट है डिवाइड बाय 100, फिर उसमें 1 ऐड हो गया, और इसकी होल पावर आ जाएगी क्या? ईयर्स, जो भी टाइम है, नंबर ऑफ ईयर्स, टी, होल पावर में आ गया। सही है। और ये मल्टीप्लाई किससे होगा ये पूरा? प्रिंसिपल अमाउंट से, 8000 से। सही है। अच्छा, तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक 100% कैलकुलेटर वाले पेपर में आता है। सही है, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर आप ये कर नहीं सकते। तो 0.9 को डिवाइड कर दिया आपने 100 से, फिर प्लस कर दिया 1 उसमें, फिर उसकी पावर टी। टी की क्या वैल्यू है? मैंने टी लिख दिया, टी की जगह क्या आ जाएगा? 3। फिर पावर आप इसकी 3 ले लोगे। सही है। 1.009 मल्टीप्लाई 1.009,
तो आपके पास बेटा ये आंसर जो भी आ रहा है, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 8,000, और इस पूरे को ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर आ रहा है 1.0272। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, फिर ये 8,000 से। तो बेटा आपका टोटल आंसर कितना आ गया, डॉलर्स, डॉलर्स है ना, यस, डॉलर्स 8217.94। तो आपके पास बेटा 3 ईयर्स गुजरने के बाद, 3 साल गुजरने के बाद, आपके अकाउंट के अंदर $8,000 बढ़ के कितने हो गए, $217.94। ये टोटल अमाउंट है, ये फाइनल वैल्यू है। अब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, ये जो टोटल अमाउंट है इसमें से आप जो प्रिंसिपल इनिशियल अमाउंट थी, जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो माइनस कर दोगे 8,000। तो जैसे ही आप माइनस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, $217.94 का प्रॉफिट हुआ है कंपाउंडेड। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, इसने करने को नहीं बोला था, मैंने आपको करके दिखाया है कि अगर वो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो फिर ऐसे निकलेगा। चलो एक पार्ट और करते हैं, पार्ट नंबर ई। पार्ट ई में क्या है आपके पास, 3.75% पर एनम इंटरेस्ट रेट गिवन दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, डॉलर्स 1135, कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 ईयर्स के लिए। सही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रेट है इंटरेस्ट रेट 3.75, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, इसमें फिर 1 ऐड होगा, और फिर इसकी होल पावर आएगी टाइम, कितना टाइम है, 2 ईयर्स, और मल्टीप्लाई किया जाएगा इनिशियल अमाउंट से, प्रिंसिपल अमाउंट से, 1135 से। तो 3.75 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, फिर स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई 1.0375, तो 1135 मल्टीप्लाई, ये जो मैंने ये पूरा क्या कहते हैं 1 + 3.75 डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर किया, इसका आंसर आ रहा है 1.0764। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, कोई मसला नहीं है। मल्टीप्लाई 1135, तो बेटा वैल्यू हो गई डॉलर्स 1221.721। तो आपके पास बेटा 2 साल गुजरने के बाद, 2 ईयर्स के एंड में, जैसे ही 2 ईयर्स खत्म होंगे, तो आपके पास ये जो $1135 थे, ये 3.75% इंक्रीज होके हर साल में कितने हो जाएंगे, $1221.721। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, कंपाउंडेड सर भी समझ में आ लेकिन जो गया। हाँ। हमने वो किया था, हाँ, मतलब डिफरेंट मेथड, क्या किया था, जो स्टार्टिंग जो में किया आपने था, स्टार्ट। बेटा स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, कंपाउंडिंग प्रॉफिट में, हाँ, हर एक एक कंपाउंड में या सिंपल में एक एक साल का अलग अलग निकाला था, ताकि हम ये चेक कर सके कि हमारे पास फर्स्ट ईयर में, सिंपल मैथड, सिंपल प्रॉफिट इंटरेस्ट से या कंपाउंड इंटरेस्ट से, फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट थी वो सेम थी, सेकंड ईयर में डिफरेंस आना शुरू हुआ था। तो हमने ये पता करना था कि सेकंड ईयर के एंड में दोनों की अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, तो किस वजह से आ रहा है। तो जिस वजह से आ रहा था वो हमने एक्चुअल में आइडेंटिफाई किया, और फिर हमें समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। वो उसका लॉन्ग मेथड है, सही है, वो मेथड यूज नहीं करना है, हमने ये मेथड यूज करना है, शॉर्ट मेथड, सही है, फॉर्मूलाज यूज करने हैं। उसको भी मैं फॉर्मूला से करूंगा तो डायरेक्ट यही आंसर आएगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कहाँ से आना शुरू हुआ है और किस वजह से आना शुरू हुआ है। ये समझने के लिए हमने उसको डिटेल में समझा था। सही है बेटा। इसमें देख लो, कुछ पूछना है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ब्रैंडन हैज ऑर्गेनाइज विथ हिज बैंक टू बोरो मनी। ब्रैंडन ने क्या ऑर्गेनाइज किया अपने बैंक के साथ कि मनी बोरो करेंगे, सही है, टू बाय अ हाउस दैट इज फॉर सेल फॉर डॉलर्स। क्या वो मनी बोरो करके क्या करना है, एक हाउस खरीदना है, वो कितने में सेल हो रहा है हाउस, डॉलर्स 162,000। सही है। ही एग्रीज टू पे, और वो बैंक के साथ मनी बोरो कर रहा है ना, मनी अगर बैंक से आप बोरो करोगे मतलब लोन ले रहे हो, सही है ना। अब वो लोन क्यों ले रहा है, उसने बता दिया कि मुझे जो है वो हाउस परचेज करना है, हाउस इतने में सेल हो रहा है। जब भी आप बैंक के साथ मिलके जब भी बैंक से लोन लेके आप कोई भी हाउस खरीदते हो, कोई भी प्लेस खरीदते हो, सही है, लैंड खरीदो, फ्लैट खरीदो, कुछ भी अगर आप परचेज करते हो, तो फिर क्या होता है, कुछ इनिशियल अमाउंट आप देते हो, कुछ स्टार्टिंग अमाउंट आप देते हो, डाउन पेमेंट जिसको कहते हैं, और बाकी जो है वो बैंक पे करता है, सही है। और फिर आप हर महीने बैंक को, या हर महीने या फिर ईयरली आप बैंक को जो है वो पे इंस्टॉलमेंट देते रहते हो, सही है। अच्छा, ही एग्रीज, उसने ब्रैंडन ने क्या एग्री किया है,
टू पे अ डिपॉजिट ऑफ 2.5% ऑफ द हाउस वैल्यू। जितनी भी हाउस की वैल्यू है, जितने भी में भी हाउस मिलेगा उसको, जितने हाउस की सेलिंग प्राइस है, जितने में वो हाउस को खरीद रहा है, तो उसका डिपॉजिट, इनिशियली डाउन पेमेंट डिपॉजिट कितना करेगा? 2.5% शुरू में देगा। सही है। डिपॉजिट कितना कर रहा है वो? 2.5%। हाँ, प्लस इंटरेस्ट एट अ सिंपल रेट ऑफ 0.5% पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो 2.5%, जो भी $162,000 का वो हाउस है, तो उसका 2.5% तो वो डिपॉजिट कर देगा अभी। अभी इतनी अमाउंट, इतने डॉलर्स दे देगा। लेकिन बाकी जो 2.5% अमाउंट दे रहा है ना, तो बाकी कितनी रह जाएगी? 97.5%। क्योंकि 100 से अगर मैं माइनस कर दूं जो आपने पे कर दी है परसेंटेज में अमाउंट, तो बाकी कितनी रह गई? 97.5%। तो ये जो 97.5% अमाउंट रह गई है, ये कैसे पे कर रहा है? बोल रहा है ये इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। सही है। और इसने बोल दिया सिंपल रेट है, सिंपल इंटरेस्ट है। सही है। सही है। और ये वो कितना दे दिया? रेट कितना दे दिया? 0.5% पर ईयर। पर ईयर मतलब पर एनम, 1 साल का इंटरेस्ट रेट है ये, पर ईयर। और कौन सा है? सिंपल है, बता भी दिया। और कितने साल तक पे करेगा? फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, अगले 20 साल तक ये जो है वो इस हाउस की जो इसने बोरो किया है लोन, वो पे करता रहेगा। टाइम हो गया आपके पास 20 ईयर्स। चलो पार्ट ए। पार्ट ए में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट दैट ही पेज। तो वो अमाउंट बताओ जो अभी उसने स्टार्टिंग में डिपॉजिट किए हैं, जो अभी स्टार्टिंग में वो घर के लिए पे कर रहा है। वो कितने था? 2.5% था। हमें अमाउंट निकालनी है, तो सिंपली 162,000, ये टोटल $162,000 जो है वो उस हाउस की क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो हम कितना, वो ब्रांडन कितना पे कर रहा है? 2.5%। तो वो एक्चुअल में कितने डॉलर्स बन रहे हैं आपको ये फाइंड करना है। तो 162,000 2.5% से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 162,000 मल्टीप्लाई 2.5%, हटाने के लिए डिवाइड में 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल किया। तो 162 मल्टीप्लाई 2.5, तो इसका मतलब कितने डॉलर्स वो अभी पे करेगा स्टार्टिंग में जब वो घर पर, हाँ, बैंक उसको खरीद के देगा? सिर्फ $4,050 वो स्टार्टिंग में पे कर रहा है आउट ऑफ $162,000 में से। और ये कितना बनता है? 2.5% बनता है। सही है। तो इतना अमाउंट इसने डिपॉजिट करना है, ये पे करेगा। सही है, स्टार्टिंग में। अच्छा, पार्ट बी। If the loan and the interest is to be paid back in equal installments every 3 months। अब ये जो लोन है और जो इंटरेस्ट है, लोन भी पे करेगा और इंटरेस्ट भी पे करेगा। सही है। जो लोन है और जो इंटरेस्ट है, ये जो पे बैक कर रहा है, बैंक को वापस कर रहा है, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने के बाद जाके वो एक इंस्टॉलमेंट पे करेगा। सही है। इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 मंथ्स के बाद है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 3 मंथ्स के बाद होगी, फर्दर 3 मंथ्स के बाद, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्दर 3 मंथ्स के बाद। तो इसका मतलब है हर 3 महीने के बाद एक इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का ये मतलब होता है। सही है। अगर अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती तो पहली इंस्टॉलमेंट 3 महीने के बाद होती, दूसरी हो सकता है 4 महीने के बाद पे करता, या 2 महीने के बाद पे करे। सही है। तो वो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है और हर 3 मंथ, एवरी 3 मंथ्स के बाद वो एक इंस्टॉलमेंट पे करेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो 3 मंथ्स के बाद पे करेगा, सेकंड 6 मंथ्स के बाद, फिर 9 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ एंड सो ऑन चलता रहेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट दैट ही मस्ट पे। वो कितनी अमाउंट हर एक इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, ये फाइंड करना है। सही है। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी पे कर रहा है। सही है। नंबर वन चीज, 20 ईयर्स तक पे कर रहा है, आपको पता है। और बेटा हर 3 महीने में एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, तो 20 ईयर्स तक पे कर रहा है। लेकिन पूरे एक साल में एक इंस्टॉलमेंट नहीं है, एक साल की एक इंस्टॉलमेंट नहीं है, हर एक साल की, हर एक 1 ईयर की एक इंस्टॉलमेंट नहीं है। बल्कि आपको ये सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक ईयर में, 1 ईयर के अंदर वो कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है। तो हर 3 मंथ में अगर वो एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, तो 1 ईयर के अंदर वो कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा? तो सिंपली आप बोलोगे 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, और वो इंस्टॉलमेंट कितने मंथ में पे कर रहा है? 3 मंथ। तो 12 डिवाइड बाय 3। तो 12 को जैसे ही 3 से डिवाइड करोगे, तो इसका मतलब है कि वो हर साल के अंदर 4 इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है। और ये इंस्टॉलमेंट्स कितने साल तक पे करेगा? एक साल में 4 इंस्टॉलमेंट्स है, और 20 ईयर्स तक वो पे करेगा। तो 4 × 20, 80 इंस्टॉलमेंट्स। तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स बेटा बेटा वो कितनी पे करेगा? 80 इंस्टॉलमेंट्स। सही है।
पूरे 20 साल में उसने 80 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। हमसे ये क्वेश्चन किया गया है कि हर एक इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट पे करेगा। तो अब मुझे सबसे पहले ये तो पता चले कि मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं, टोटल अमाउंट वो पे कितनी कर रहा है। सही है। इनिशियली उसने बेटा कितनी अमाउंट पे कर दी है, 4050 डॉलर्स, मतलब $4050 वो पे कर चुका है। सही है। और वो क्या है किस इंटरेस्ट रेट से पे करेगा, 0.5% इंटरेस्ट रेट से बाकी अमाउंट पे करेगा। सही है। हर साल का ये इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने का वो हाउस परचेज किया है उतने डॉलर्स उसको नहीं पे करने, बल्कि उससे ज्यादा पे करने। सही है। $162,000 का जो हाउस उसने परचेज किया है, ये तो इसकी एक्चुअल अमाउंट है। ये तो जो इसने बैंक से लोन लिया है वो पे बैक करेगा, लेकिन उसके ऊपर लोन भी तो, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देगा। तो इंटरेस्ट की एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जाएगी। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट है होम हाउस की 162,000, उसमें से वो अमाउंट माइनस कर देंगे जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है, 4050। सही है। ये इसने पे कर दी है स्टार्टिंग में जब उसने घर खरीदा है। तो 162,000 -4050, तो बेटा कितने डॉलर अब पे करना बाकी है, 157,950 वो नेक्स्ट 20 ईयर्स के अंदर पे कर रहा है। सही है। ये पे करेगा, ये तो वो अमाउंट है जो इसने लोन लिया है वो पे बैक हो गया है। लेकिन इसके अलावा बाकी इसने उस पे इंटरेस्ट रेट भी देना है, ये इनिशियल अमाउंट है। सही है। ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये तो इसने पे करनी ही करनी है, इसके ऊपर और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना है। सही है। अब इंटरेस्ट रेट बताया हुआ है तो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल बोला हुआ है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कि कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो हमारे पास बेटा प्रिंसिपल अमाउंट है 157,950। सही है। मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट कितना है, 0.5%। और कितने ईयर्स के लिए वो पे कर रहा है बेटा, 20 ईयर्स के लिए। नंबर ऑफ आपके पास ईयर्स कितना है, टाइम कितना है, 20। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, आपको पता है ये बात। तो 157,950 मल्टीप्लाई बाय जीरो, नीचे लिखते, इधर नहीं आएगा। 157,950 मल्टीप्लाई 0.5% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20। ये दो जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो नीचे वन रह गया। सिंपल, ऊपर क्या है, 157,950 मल्टीप्लाई किससे होगा, 0.5 से, फिर किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। अच्छा, तो कितनी अमाउंट आ गई, कितने डॉलर्स आ गए, 157,950 इतने डॉलर इसने इंटरेस्ट के तौर पे करने हैं। सही है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 157,950, वो तो पे कर रहा है, वो तो, ये इसकी पे बैक अमाउंट है, ये लोन की अमाउंट थी जो पे करनी है। और इंटरेस्ट कितना पे करना है, 15,795। तो जैसे ही मैं इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल अमाउंट को, तो मुझे टोटल अमाउंट पता चल जाएगी। तो टोटल अमाउंट इसने जितनी पे करनी है वो आ जाएगी। तो 157,950 में टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट में आपने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, 15,795। तो ऐड करो और आपके पास बेटा आंसर आएगा 157,950। तो बेटा आपके पास आ गया 173,745 डॉलर्स, जो इनिशियली इसने 4050 डॉलर्स पे कर दिए, उसके अलावा 173,745 और ये पे करेगा टोटल 20 ईयर्स में। कितने ईयर्स में, 20 ईयर्स में। और 20 ईयर्स में कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे की जा रही है, 80। तो हमें अब ये पता करना है कि सिंगल इंस्टॉलमेंट में, वन इंस्टॉलमेंट के अंदर कितने डॉलर्स पे होंगे। तो सिंपल, जो टोटल अमाउंट है, ये कितने आपके पास जो इंस्टॉलमेंट में पे हो रही है, 80। तो इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे 80 से, तो आपके पास बेटा जो डॉलर्स आएंगे वो एक इंस्टॉलमेंट में कितने हैं वो आ जाएंगे। तो डिवाइड बाय 80 कर दिया, तो बेटा आ गया $2171.81। तो बेटा आपके पास जो है वो जो पर्सन था, क्या नाम था उसका, ब्रैंडन। ब्रैंडन बेटा हर 3 मंथ के बाद, एक इंस्टॉलमेंट वो 3 महीनों के बाद देगा, तो हर 3 मंथ्स के बाद जब वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो उसमें वो कितने डॉलर्स देगा, 2171.81। आगे 25 भी है, 25 भी लिख लो, तो इतने डॉलर्स वो पे करेगा। सही है। पूरी अमाउंट लिखना, क्योंकि यहाँ पे आप अमाउंट को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपने वापस करनी है, पे करनी है। सही है। अच्छा, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, बता दिया हमने कि हर इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट पे बैक की जाएगी। सही है। इस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट में जो क्या कहते हैं आपके पास
जो लोन है वो भी पे बैक हो रहा है और जो इंटरेस्ट है वो भी पे बैक हो रहा है। सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सर, अच्छा बेटा। हाँ बोलो फातिमा। सर क्या बोलते हैं, इसके हम्म। अंदर कौन सा वो इंटरेस्ट यूज हो रहा है, इसमें मेथड? इसमें क्या लिखा हुआ है, बी क्वेश्चन में में, बी लिखा हुआ है? हाँ, बी में बी नहीं, में। पूरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, पूरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या है? ए और बी से पहले उसने बता दिया सिंपल। बात खत्म। सवाल में बताया हुआ होगा, वरना हम बहुत मुश्किल होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ सिनेरियोज ऐसी होती है, कुछ एग्जांपल्स ऐसी होती है जिसमें आप सोच सकते हो कि या तो सिंपल लगेगा या कंपाउंड। सही है, कंपाउंड ज्यादातर। तो लेकिन सर ये सिंपल के जो लिए आपने सोचना फर्स्ट मुश्किल है, तो आपको बताना होगा। स्टेप किया, क्या मैंने क्या किया है? तो फर्स्ट स्टेप किया 12 3 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3। 3। अच्छा, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि वो बेटा क्या कर रहा है, हर 3 महीने के बाद एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि एक साल में वो कितनी इंस्टॉलमेंट पे करेगा। तो 1 ईयर के अंदर बेटा कितने मंथ्स होते हैं, 12। और हर 3 मंथ्स में वो एक इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तो मैंने डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो इसका मतलब है कि टोटल 1 ईयर के अंदर, हर एक साल में वो कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है, 4। और कितने ईयर्स तक वो पे करेगा, 20 ईयर्स तक। तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो गई, 4 × 20। 20 साल में वो कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा, 80 इंस्टॉलमेंट। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? और आपने एंड के अंदर 173 745 को डिवाइड बाय 80 क्यों किया? 80 किया है, यस, क्योंकि 173 745 ये टोटल अमाउंट है, इसमें इंटरेस्ट भी है और लोन भी है, ये जो उसने टोटल 20 ईयर्स में पे करना है। सही है। तो एक इंस्टॉलमेंट में कितनी वो डॉलर्स पे करेगा, तो इसलिए डिवाइड बाय 80, क्योंकि वो टोटल 80 इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है। सही। और ऑब्वियस सी बात है कि जितना में उसने घर परचेज किया है, $162,000 में, लेकिन उससे ज्यादा ही वो पे कर रहा है। ऐसे ही है ना, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग अमाउंट है 40 50, उसको निकालने के बाद 17 34 45 डॉलर्स पे कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप लोन लोगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे करनी पड़ेगी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निशा इन्वेस्ट $400। निशा ने कितने इन्वेस्ट किए हैं, $400 फॉर 3 ईयर्स। कितने टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए। एट कंपाउंड इन 2% कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है, रेट बता दिया, 2%। कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सही है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट शी अर्न्स। क्या बताना है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। ये बताना है कि वो कितना इंटरेस्ट अर्न कर रही है। सही है। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट बतानी है। टोटल अमाउंट मींस उसने 3 साल के लिए बेटा जो है वो ये पैसे 4,000 सॉरी $400 इन्वेस्ट किए। कहाँ पे किए वो नहीं बताया। तो 3 साल के अंदर उसने कितना टोटल जो है वो इंटरेस्ट अर्न किया है वो बताना है। सही है। टोटल अमाउंट नहीं बतानी, फाइनल वैल्यू नहीं बतानी, इंटरेस्ट बताना है। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो यूज करते हुए हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले फाइनल अमाउंट, टोटल अमाउंट। सही है। तो कैसे निकलती है, जो भी इंटरेस्ट रेट है 2%, इसको डिवाइड किससे करेंगे, 100 से। फिर इसमें इसमें ऐड होगा 1। और फिर ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 400 से। एक साथ ही पूरा कर लो। सही है। तो बेटा अमाउंट आ गया $424.4832। अब इसमें ना सारे डिजिट्स लिखना डेसिमल के बाद। सही है, कोई भी डिजिट छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो है वो मनी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। इसमें अमाउंट के डेसिमल के बाद सारी वैल्यूज लिखी जाती है, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो एक सेंट भी छोड़ना नहीं चाहेगा। सही है। अच्छा, तो ये बेटा 3 साल के बाद उसकी टोटल अमाउंट है कि $400 3 ईयर्स के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट होते हुए 2% बढ़ रहा था हर साल। तो 3 साल के एंड में, 3 ईयर्स के एंड में कितनी अमाउंट हो गई, 24.32 अब हमें यहाँ पे क्या पता करना है, हमें ये टोटल अमाउंट नहीं बतानी कि 3 साल के बाद उसकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई है, नहीं। हमें ये बताना है कि 3 साल के एंड में, 3 साल के बाद, 3 ईयर्स के एंड में उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो फाइंड करना है। तो जो टोटल अमाउंट है, $424.4832,
उसमें से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। सही है। तो आंसर कितना आ गया, 24.4832 डॉलर्स। इतना इंटरेस्ट वो अर्न कर रही है 2 ईयर्स, सॉरी 3 ईयर्स में। 2% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, और $400 उसने इन्वेस्ट किए थे। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एट द बिगिनिंग ऑफ हर फर्स्ट ईयर एट यूनिवर्सिटी, आपके पास क्या है? फर्स्ट ईयर है, यूनिवर्सिटी का स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है। सही है, मतलब फर्स्ट ईयर का भी स्टार्टिंग है। अ स्टूडेंट इज अवॉर्डेड अ ग्रांट, आपको एक स्टूडेंट है, उसको कितना ग्रांट मिला है? ग्रांट मिला है बेटा, मतलब स्कॉलरशिप मिली है $2000 की। इफ द अमाउंट ऑफ द ग्रांट इंक्रीजेस बाय 8% ईच ईयर, हर साल जो है वो कितना परसेंट बेटा इंक्रीज हो रही है? 8% जो है वो इंक्रीज हो रही है अमाउंट। सही है, जो भी ग्रांट की अमाउंट है, ग्रांट की, वो 8% इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे कहीं इंक्रीज का मतलब बेसिकली क्या है? प्रॉफिट। ऐसे ही है ना, प्रॉफिट हो रहा है। सही है। इंटरेस्ट है, दिस इज द इंटरेस्ट रेट, 8% इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज रेट मैंने बताया था ना, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है? प्रॉफिट होता है आपके पास, परसेंटेज इंक्रीज आपके पास इंटरेस्ट होता है। अभी सिंपल है या कंपाउंड ये नहीं बताया गया। सही है, ईच ईयर पर ईयर दे दिया है आपको, पर एनम या पर ईयर। हाउ मच ग्रांट विल शी रिसीव एट द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर? अच्छा, ये $2000 बेटा, ये जो इसको मिले हैं, ये कब मिले हैं? फर्स्ट ईयर के बिगनिंग पे। सही है। तो सेकंड ईयर के बिगनिंग पे इसको नेक्स्ट अमाउंट मिलेगी, थर्ड ईयर के बिगनिंग पे फिर नेक्स्ट अमाउंट मिलेगी, फोर्थ ईयर के बिगनिंग पे फिर नेक्स्ट अमाउंट मिलेगी। तो टोटल कितने ईयर्स हो गए आपके पास? बेटा आज फर्स्ट ईयर का बिगनिंग है, फर्स्ट ईयर का स्टार्ट है, तो सेकंड ईयर का जब स्टार्ट होगा 1 ईयर कंप्लीट। थर्ड ईयर का स्टार्ट होगा, फर्स्ट थर्ड ईयर का बिगनिंग है, सेकंड ईयर कंप्लीट। फोर्थ ईयर का बिगनिंग है, थर्ड ईयर कंप्लीट। तो मतलब टोटल टाइम कितना है? 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद बेटा हर साल 8% इंक्रीज हो रही है ग्रांट, तो 3 ईयर्स के बाद उसको कितना ग्रांट मिलेगा, कितने डॉलर्स मिलेंगे, ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक सवाल रेज होता है, क्वेश्चन रेज हो रहा है कि आपके पास ये जो रेट गिवन दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है? सही है, ये नहीं बताया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको जो मिलेगा 8% इंक्रीज जो होगा हर साल, हाँ, वो कौन सी अमाउंट की बेस पे होगा? जो इनिशियल अमाउंट है, जो इनिशियल ग्रांट है, उसकी बेस पे? नहीं। हाँ, पहली मर्तबा तो $2000 पे जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। सही है। जो सेकंड ईयर में जो अमाउंट मिलेगी, ग्रांट मिलेगा, वो $2000 पे इंक्रीज हुआ है। लेकिन जब जो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में मिलेगा, वो $2000 का 8% नहीं होगा, बल्कि जो न्यू वैल्यू, जो नेक्स्ट वैल्यू होती है, जो आपके पास न्यू वैल्यू होगी, जो सेकंड ग्रांट होगा, जो सेकंड ईयर का ग्रांट होगा, उसका 8% इंक्रीज होके मिलेगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। सही है। इसी तरह आप ये जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी है, कंसिडर करते हैं आपकी सैलरी है $50,000 पर ईयर। सही है। तो आपका फर्स्ट ईयर एंड होगा, सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, तो आपकी सैलरी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कंसिडर करो 5% इंक्रीज हो गई, नहीं 10% इंक्रीज हो गई, तो $50,000 पर ईयर से इंक्रीज होके वो आपकी हो गई सैलरी $55,000 पर ईयर। अब जब सेकंड ईयर एंड होगा, थर्ड ईयर आएगा, तो फिर से वो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। तो अब जो सैलरी इंक्रीज होगी वो 50,000 पे होगी? नहीं, वो तो जो न्यू सैलरी है, जो प्रीवियस ईयर की सैलरी है, जो सेकंड ईयर की सैलरी है, उस पे इंक्रीज होगा 5% ही। $55,000 पे 5% इंक्रीज होगा। तो ये सैलरी जो इंक्रीज हो रही है हर ईयर, ये कौन सा प्रॉफिट हो गया आपको? कौन सा हो रहा है? कंपाउंड। सिंपल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी जो ग्रांट मिल रहा है, ये सिंपल नहीं है। ग्रांट जो मिलेगा वो क्या है? जो प्रीवियस ईयर की, जो आपके पास जो प्रीवियस ईयर में जो मिला होगा, नेक्स्ट ईयर में उसका उतना 8% इंक्रीज होके मिलेगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा। सर हमें ये पहचानना था कि कंपाउंड है या इंटरेस्ट है। क्या? तो ये कैसे पहचानेंगे हम कंपाउंड या तो इंटरेस्ट? भाई अभी हमने क्या बोला कि अगर मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि अगर आपके जॉब कर रहे हो, तो आपकी वहां पे सैलरी है पर ईयर की 50,000 पर ईयर। तो आपके जो है वो फर्स्ट ईयर एंड होगा, सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, तो आप बोलोगे कि सैलरी बढ़नी चाहिए, इंक्रीमेंट लगना चाहिए। सही है, लगेगा 5%। 5% इंक्रीमेंट लगा, तो 50,000 55,000 के अंदर कन्वर्ट हो गई सैलरी। सही है। फिर जब सेकंड ईयर एंड हो जाएगा, थर्ड ईयर स्टार्ट होगा, तो फिर से आप चाहोगे कि इंक्रीमेंट लगे, भले रेट भले 5% हो, इंक्रीमेंट लगे। तो आप क्या चाहते हो कि आपका जो इंक्रीमेंट लगे वो आपकी जो प्रीवियस ईयर की सैलरी है, सेकंड ईयर की जो सैलरी 55,000 उस पे लगे, या जो फर्स्ट ईयर की सैलरी थी उस पे लगे? बताओ बेटा।
50,000 पे इंक्रीमेंट लगे या फिर 55,000 पे? आप क्या चाहते हो? और एक्चुअल में वही होता है जो आप चाह रहे हो इधर, कि आपकी जो सेकंड ईयर की सैलरी है, जो लास्ट सैलरी है, उस पे इंक्रीमेंट लगे। सही है, और होता भी ऐसे ही है। तो यहाँ भी ग्रांट के केस में क्या होगा कि जो लास्ट ग्रांट होगा बेटा, उसमें इंक्रीमेंट लगता है। सही है, उसमें आपके पास जो है वो वैल्यू इंक्रीज होगी, 8% इंक्रीज होगा। सही है, ग्रांट हो, सैलरी इंक्रीज हो, आपके पास जो है वो बेटा। मोस्टली जो सैलरी और अवार्ड हाँ, वगैरह का होगा, हाँ, वो हाँ, कंपाउंड उसमें होगा। आप ये चाहते हो कि कंपाउंडिंग हो, मतलब आपकी जो लास्ट सैलरी है, लास्ट ग्रांट है, लास्ट अमाउंट है, उस पे इंक्रीज हो। जब लास्ट पे होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और जब इनिशियल वैल्यू पे इंक्रीज होता है, बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे इंक्रीज होता है, तो वो सिंपल होता है। सही है, चलो अब आ जाते हैं, अब निकाल लेते हैं। अब क्या करना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 8, जो भी इंटरेस्ट रेट है वो डिवाइड करेंगे 100 से, उसमें 1 ऐड होगा, और इसकी होल पावर आ जाएगी आपके पास टी टाइम 3। अभी मल्टीप्लाई किससे होगा, इनिशियल ग्रांट से। सही है, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है 2,000, तो 8/100, 8/100 +1, मल्टीप्लाई मतलब इसका क्यूब कर लोगे, 1.08 मल्टीप्लाई 1.08। सही, जो भी वैल्यू आ गई वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 2,000 से। 2,000 कितने हो गए बेटा डॉलर्स, 2519.424 डॉलर्स। तो इसका मतलब है, जैसे ही फोर्थ ईयर का स्टार्ट होगा, बिगनिंग होगा, जब उसको ग्रांट मिल रहा है फर्स्ट ईयर के, मतलब उस स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कितने डॉलर्स मिलेगा, 2519.424 डॉलर्स का ग्रांट मिलेगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म, इसमें कोई भी क्वेश्चन है? चलो, अच्छा बेटा, आज हम यही क्वेश्चन 5 तक रखेंगे। कल हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करके इस टॉपिक को एंड करेंगे।